ठीक है। तो अभी हमने जो डेटा एंटर किया है इसके अंदर इसकी एक रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। रिपोर्ट इज जस्ट समथिंग कि अब जब डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देख रहे होते हैं या उसका प्रिंट आउट लेना होता है तो हमें रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो रिपोर्ट किस तरह से बनाएंगे? रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस टेबल की रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमारा डेटा है, फॉर्म की रिपोर्ट नहीं बनेगी, टेबल की रिपोर्ट बनेगी, क्योंकि टेबल से ही फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ से, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे रिपोर्ट्स के टैब के अंदर। सबसे पहला है सिंपल रिपोर्ट है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक सिंपल रिपोर्ट जैसे आपको बना के दे देगा ये इस तरह से। ये रिपोर्ट बिल्कुल एक्सेल की शीट की तरह होगी, टेबुलर फॉर्म कहलाती है। ये रिपोर्ट की कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया सिंपल रिपोर्ट टेबुलर फॉर्म, ठीक है, जिसमें सारी फील्ड का डेटा आ जाएगा और ये आपको इस तरह से दिखाई दे रही होगी। अब रिपोर्ट के कितने व्यू होते हैं? यहाँ पे एक रिपोर्ट का सेक्शन बन जाएगा, उसमें रिपोर्ट पे राइट बटन दबाएंगे तो रिपोर्ट के भी 3 व्यू है, ओपन, लेआउट और डिजाइन व्यू है। अब ओपन, लेआउट और डिजाइन व्यू में से आप ओपन करेंगे तो ये रिपोर्ट का वो व्यू है जो आपको नजर आ रहा है, जिसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अब इसमें जहां जहां इमेजेस है वो भी दिखा रहा है, फील्ड्स भी दिखा रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ से रिपोर्ट को राइट बटन दबा के क्लोज करते हैं और फिर रिपोर्ट का राइट बटन दबा के लेआउट पे ले जाते हैं तो ये आपका लेआउट इसका मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भाई अभी क्या है, सपोज टू बी ऑल, या लिख दिया आपने स्टूडेंट्स प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे टाइप कर दिया। डेट वगैरह आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, वो आप यहाँ पे दिखाएं नहीं दिखाएं, डिलीट भी कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे क्लिक करके। और ये कॉलम वगैरह की जो विड्थ है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करें। ये बिल्कुल टेबल है उसी तरह का जैसे आप वर्ड में मैनेज कर रहे होते थे। तो यहाँ से अरेंजेस में आ जाए, अरेंजेस में आएंगे तो रोज एंड कॉलम का पूरा सेक्शन आ जाएगा आपको। इसमें पूरी रो सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट रो, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम सिलेक्ट कॉलम। और अगर यहाँ पर से जाके आपको अबव, बिलो, इंसर्ट, राइट, जो भी ऑप्शन यूज करने यूज कर सकते हैं। इसमें एक रो भी ऐड करा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पहले ही इसके अंदर रोज मौजूद है और ये ऑटो एडजस्ट होती रहेंगी और ऑटो अपडेट भी होती रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल अभी ये टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, ऑलरेडी डेटा हमारा सेट है। अब इसको जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा विड्थ कम करनी है या लेवल का नाम चेंज करना है, तो लेवल का नाम जैसे स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सपोज टू भी हम दिखा देते हैं रोल नंबर, ठीक है, रोल एनो लिख दिया तो ये इस तरह से हो जाएगा। और उसको अगर कम करना है थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके उसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा जो है पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पे जाके यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं। फॉन्ट चूज करके यहाँ पे इसका फॉन्ट का स्टाइल 10, 11, 12 जो भी चाहे आप यहाँ पे इजीली पूरा फॉन्ट का कलर साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया यहाँ पर और जैसे मैंने बताया सिलेक्ट पे गए और यहाँ से कहा सिलेक्ट कॉलम, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। देन होम में गए, यहाँ पे जाके इसमें अरेंजमेंट या यहीं पर ही देख लें फॉर्मेट पे, यहाँ से आपको सेंटर का ऑप्शन मिलेगा तो डेटा इस तरह सेंटर एंड लाइट भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हम गए अरेंजेस, यहाँ से किया आपने सेलेक्ट कॉलम और यहाँ फॉर्मेट पे गए, यहाँ से इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ सिर्फ इस पे क्लिक किया, इसको सेंटर कर दिया। अब इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से गए हम अरेंजेस में, यहाँ से हमने किया सिलेक्ट रो और यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट में, यहाँ से हमने किया इसको सेंटर और यहाँ से हमने इसको कर दिया बोल्ड, ठीक है। सेंटर नहीं हुआ, अभी सेंटर हो गया बोल्ड। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसके जो कलर स्कीम्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज इस कलर की ये फॉन्ट है, इसका फॉन्ट कैसा रखना चाह रहे हैं? सपोज तो इस तरह का फॉन्ट रखना चाह रहे हैं, और अगर इसके जो पीछे बैकग्राउंड में कुछ कलर्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह का कलर भी लगा सकते हैं आप। फाइनली इसके अंदर ये भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है तो हम यहाँ इसको रिप्लेस करके इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लेबल के टेक्स्ट को चेंज किया जा सकता है। क्योंकि ये जो टेक्स्ट है बेसिकली ये सिर्फ लेबल्स होते हैं, डेटा हम नहीं चेंज कर सकते, वो तो टेबल से आ रहा होता है। और जैसे कोर्स इनरोल्ड तो आप यूं लिख सकते हैं, बस कोर्स लिख देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कर दिया और यहाँ पे ऑटो एडजस्ट ये खुद ही होता जाएगा, लेकिन आप बाद में चाहें तो इसको ऐसे क्लिक करके रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ईमेल आ गया, सेंड इमेज आ गया। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम के जो कॉलम्स हैं इनको थोड़ा सा कम कर लें ताकि इसके अंदर डेटा सही तरह आपको नजर आए। एज के कॉलम को भी कम कर लें क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से डेटा ज्यादा नजर नहीं आना। और मेल फीमेल के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। कोर्स के अंदर भी कोर्स सही है इतना। कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि डेटा इसके अंदर भी कुछ कमी नजर आना है, और कम कर लें क्योंकि नंबर इससे बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। अब ईमेल के लिए भी कुछ देख लें कितना चाहिए हमें, इतना ही सही काफी है। और ईमेल के बाद इमेज के लिए इतना सही है, ठीक है। अब नेम के लिए काफी है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, कंट्रोल जेड करते हैं, जैसे अगर गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड भी साथ साथ करते जाए। इसको मैंने और कम कर लिया। रोल नंबर के लिए यहाँ पे क्लिक करके, अब यहाँ पर देखिए क्लिक करके अगर कॉलम को ज्यादा आप छोटा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम पे क्लिक किया और क्लिक करके आपने इसको ऐसे इसको थोड़ा सा कम किया और यहाँ पे जाके आपने इसको सेलेक्ट किया और रेंजेस में जाके सेलेक्ट रो पे क्लिक किया, तो यहाँ पर जाके आपने जैसे कि फॉर्मेट
अब यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन इसमें होना चाहिए, लेकिन रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा। तो मैं टेक्स्ट को कैसे रैप करूँ? तो रैप करने के लिए मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और रोल नंबर को नीचे की तरफ करना है, तो शिफ्ट इंटर दबाया, तो रोल नंबर के साथ जो रोल और नंबर है वो ऊपर नीचे एडजस्ट हो गया। तो ये इस तरह से भी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, शिफ्ट के साथ इंटर दबा के। और अब ये काफी हद तक हो गया। ये जो आप ब्लीड लाइन देख रहे हैं, ये हमारे पेज का एंड है। तो ये दिखा रहा है कि आपका डेटा जो है कितने पेजेस पे आ रहा है। अभी सिर्फ इमेज वाला सेक्शन पेज के आउट है, बाकी तो सेट हो गया है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट का हमने फॉर्मेट भी सेट किया, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो गया है। इसको थोड़ा खोल देते हैं, नंबर कंडेंस ना हो। यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से अरेंजेस में जाके सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से होम में जाके इसको लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सेंटर कर देंगे, तो ये डेटा इजीली सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको रिपोर्ट को अरेंज कर लिया है। अब रिपोर्ट का फायदा क्या होता है? देखिए सिंपल रिपोर्ट का फायदा ये है कि आप नया डेटा डालेंगे इसके अंदर। सपोज टू बी न्यू किया आपने, यहाँ पे एक नया नाम लिख दिया, सपोज टू बी मोहम्मद असलम, एज इसकी डाल दी यहाँ पे 33, और यहाँ पर जो है मेल कर दिया और उसका कॉन्टैक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया m.aslam@gmail.com, और कोर्स इनरोल में जाके हमने यहाँ से क्लिक करके उसको सेव कर दिया। सेकंड डबल क्लिक किया, यहाँ पे ऐड किया कि इमेज उसके नाम का, और यहाँ से हम चले गए डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया उसका इमेज। ठीक है, तो कोई भी एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पे। ये ले ली इमेज, ओके कर दिया हमने, इसके अंदर ये इमेज पे लग गया और इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद क्लोज कर दिया। यहाँ से हमने इसको सिंपल रिपोर्ट में चले गए, तो आप देखेंगे ऑलरेडी ये जो नाम है इसके अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा और ये रिपोर्ट बनती चली जाएगी। अब इसको रिपोर्ट का प्रिंट प्रीव्यू कैसे आएगा? तो इससे यहाँ से क्लिक करेंगे रिपोर्ट व्यू पे और यहाँ से चले जाएंगे हम कहाँ पे? प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट प्रीव्यू में ये दिखाएगा कि अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो कैसा प्रिंट होगा। तो देखिए ऐसा प्रिंट होगा। अब ऐसा प्रिंट हो रहा है तो इसमें ईमेल तक का तो डेटा सही आ रहा है, लेकिन इमेज नहीं आ रहा एक हिसाब से। अब इमेज कहाँ आएगा? वो अगले पेज पर आएगा। ये देखिए इस तरीके से आधा डेटा अगले पेज पर आएगा। अब इसका थोड़ा पेज का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? पेज की एडजस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आना पड़ेगा पेपर पे। यूजुअली जो हम पेपर यूज कर रहे होते हैं प्रिंटर में वो लेटर होता है, तो यहाँ पे लेटर या A4 का पेपर जो भी लग रहा है। मार्जिन हमारे पास अभी इसके नैरो है। अगर आप नॉर्मल मार्जिन करेंगे तो ये और ज्यादा फिर अगले पेज पे अगला डेटा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अभी ये एक पेज पे नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये कि कॉलम हमारे पास ज्यादा है, जैसे एक्सेल में होता था, और हमारे पास जो है ना पेज की विड्थ कम है। सो जब पेज की विड्थ कम होती है और डेटा की ज्यादा होती है, तो हम उसका जो लेआउट है पेज का क्या कर लेते हैं? लैंडस्केप कर लेते हैं। जैसे ही लैंडस्केप करेंगे तो देखें अब आपका डेटा पूरा नजर आने लग गया है इसके ऊपर। ठीक है, बल्कि आपके पास और स्पेस भी है, जिसको चाहे तो अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपका डेटा एक पेज पे पूरा प्रिंट होगा लैंडस्केप व्यू के अंदर। अब यहाँ से आ जाए दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू से निकल के आ जाए दोबारा से रिपोर्ट व्यू के अंदर, और रिपोर्ट व्यू से आ जाए इसके लेआउट के अंदर। अब लेआउट में देखिए ये लाइन यहाँ पर आ गई, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि अभी आपके पास इतना स्पेस है। तो अभी आपके पास कोई कॉलम है जिसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ताकि यहाँ पे जैसे इमेज का कॉलम है थोड़ा छोटा आ रहा है तो इसको ऐसे बढ़ा लें ताकि थोड़ा सा बढ़ जाए, और इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं इस तरीके से। ईमेल वाला या जेंडर मेल फीमेल वाला या एज वाला जो कॉलम है हमारा, थोड़ा एक्सटेंड कर। अब ये पूरा एक्सटेंड हो गया और ये बिल्कुल सेट भी हो गया। इधर क्लिक करके अरेंजेस में जाके सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट रो पे क्लिक करके ये जो डेटा टॉप पे नजर आ रहा है इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। कहाँ चला गया ऑप्शन? ये मूव डाउन मूव अप। एज सच तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ऑप्शन तो होता है इसके अंदर, ये डेटा को हम मैनेज कर रहे हैं। अनडू कर दे इसको। ठीक है, चले देखते हैं इसमें। अभी तो दिख नहीं रहा वो ऑप्शन कहाँ चला गया इसके अंदर। तो ये डेटा हमारा काफी हद तक सेट हो गया है। सिलेक्ट कॉलम को इसको भी सेट कर लें और होम में जाके इसको सेंटर कर दें यहाँ से। तो ये डेटा फिर से सेट हो गया हमारा ये वाला। और अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अब आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक पेज पे आपका डेटा नजर आएगा। अब जैसे जैसे हम इसके अंदर डेटा डालते चले जाएंगे, ये एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे एक सीक्वेंस में जाता चला जाएगा, और ये हमारा रिपोर्ट सेक्शन इसका कंप्लीट हो गया। तो ये सिंपल रिपोर्ट हम किस तरह से बनाते हैं ये हमने इसके अंदर देखा। इसके अलावा रिपोर्ट का एक और तरीका भी है बनाने का। क्रिएट करेंगे यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पर, ये रिपोर्ट हो गया। अब रिपोर्ट विजार्ड पर यहाँ से जो भी फील्ड्स है ये सारी ऐड करेंगे। अब इसमें से वापस कौन सी करनी है? एसटीडी इमेज से रिलेटेड बाकी सब फील्ड्स भी आएंगी, ये बाकी वापस करते हैं, सिर्फ एसटीडी इमेज रख लें। अगर इमेज दिखाना लाजमी है
अगर इमेज दिखाना लाजमी नहीं है तो इमेज की फील्ड को भी वापस कर दें। नेक्स्ट कर दें यहाँ पे। अब इस पे ये कह रहा है कि आप इस रिपोर्ट को क्या किसी खास तरीके से देखना चाहते हैं। खास तरीके से मतलब ये है कॉन्टेक्ट, बाय नेम, बाय जेंडर, बाय ईमेल। तो अभी हम इसको कहते हैं कि इस रिपोर्ट को ऐसा करो बाय जेंडर दिखा दो हमें। तो हम इसमें बाय जेंडर में जो जेंडर वाला कॉलम है इसको टॉप पे रख लेते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि इसको स्टेप में दिखाए, ब्लॉक में दिखाए, आउटलाइन में दिखाए। तो हमने कहा ऐसा करो इसको स्टेप पे दिखाओ, लैंडस्केप फॉर्मेट में दिखाओ, क्योंकि इसमें भी ज्यादा। तो हम यहाँ पे कहते हैं स्टूडेंट्स प्रोफाइल बाय जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे बाय जेंडर दिखा रहा है। तो देखिए इसने जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट बनाई है। फीमेल्स की एक अलग कैटेगरी बना दी और मेल्स की एक अलग कैटेगरी बना दी। तो अब जितने भी हम इसके अंदर डेटा डालेंगे, दोनों रिपोर्ट्स में डेटा जाएगा और मेल वाला मेल सेक्शन में ऐड होता चला जाएगा और फीमेल वाला फीमेल सेक्शन में ऐड होता चला जाएगा। इस तरह इसी रिपोर्ट को बाय कोर्स भी बना सकते हैं। क्रिएट करेंगे रिपोर्ट विजार्ड और यहाँ से कहेंगे ऐड और यहाँ से कहेंगे बाकी को वापस कर देते हैं क्योंकि अब इमेजेस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कोर्स इनरोल्ड के हिसाब से हमें डेटा दिखाओ। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ये नेक्स्ट कर दिया, फिर यहाँ से लैंडस्केप पे रख दिया, नेक्स्ट कर दिया और अब इसको कहा स्टूडेंट्स प्रोफाइल बाय कोर्स, फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे अब कोर्स के हिसाब से इसने बना दिया। अब यहाँ कोर्स का नाम नहीं आया, 1 2 3 आ गया। इसको देखेंगे अगले मसले में कैसे हम सॉल्व करते हैं कि कोर्स इनरोल पे कैसे गया। अब आप ये करेंगे तीनों रिपोर्ट्स बनाएंगे, तीनों के फॉर्मेट सेट करेंगे। फॉर्मेट सेट करने के लिए मैंने लेआउट पे जाना बताया है, किस तरह इनका फॉन्ट्स वॉन्ट्स वगैरह एडजस्ट करना है। जैसे कि मैंने इस रिपोर्ट को आपको एडजस्ट करके बताया, ऐसे ही अच्छे से आपने उन बाकी दो रिपोर्ट्स को भी एडजस्ट करना है, बाय जेंडर और बाय कोर्स वाली को। कोशिश करें आप अपने तौर पे, यहाँ पे जो कोर्स का नाम नहीं आ रहा है वो आप खुद ले आए। अगर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से हम यहाँ पे इसके नाम को अपीयर करा सकते हैं। इसका नाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोर्स का टेबल अलग से बना हुआ है। कोर्स का डेटा यहाँ से आ रहा है, तो कोर्स का आईडी आ रहा है, हर आईडी आ रहा है, जो कोर्स है उसका आईडी आ रहा है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है, सपोज टू बी 2 आ रहा है, तो 2 आईडी किस कौन सा है, 2 आईडी है एसीआईटी का। तो ये सारे एसीआईटी स्टूडेंट की लिस्ट है। 6 किसका है, 6 किसका है, 6 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट की लिस्ट है और ये डीआईटी के स्टूडेंट। तो आईडी की जगह नाम कैसे आएगा ये आप थोड़ा सा खुद रिसर्च करके देखें, फिर उस पर हम बताते हैं आपको कैसे होगा आगे।